आपने कहा है कि कांग्रेस को इंटरेस्ट था कि प्रधानमंत्री का जो पोस्ट का कंटेंडर था, जिसके लिए आपको लगा कि नीतीश कुमार वाज बेटर सूटेड, यू सेड कांग्रेस वांटेड टू ग्रैब द प्राइम मिनिस्टर्स कंटेंडरशिप। इसके बारे में जरा खुल के बताइए। बरखा जी, मुंबई की बैठक में जी। सर्वसम्मति से तय हो गया था कि प्रधानमंत्री के लिए किसी के चेहरे को आगे रख करके काम नहीं किया जाएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी की भी साइन है, मेरी पार्टी की। हम सब अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में अच्छी अच्छी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई चेहरा नहीं होगा। 4 महीने के बाद फिर दिल्ली में मीटिंग होती है अशोका होटल में, उसमें सारे नेता इकट्ठे होते हैं, लेकिन पहली शाम को एक घटनाक्रम है जिसमें आप भी शामिल रही होंगी। वो घटनाक्रम है जब वो मिलके आते हैं केजरीवाल से, ममता दीदी, और आकर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दैट वी हैव डिसाइडेड कि कोई भी फेस हम नहीं रखेंगे, यूनाइटेड चेहरा होगा, और 272 का जब मैजिक नंबर आ जाएगा उसके बाद तय करेंगे। होपफुली आई एम करेक्ट। यस। अगले दिन जब मीटिंग चलती है तो मीटिंग चलते चलते ऑल ऑफ ए सडन ममता दीदी, वही ममता दीदी जो 24 घंटे पहले कहती है कोई चेहरा नहीं होंगी, वो नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करते हुए, रिडिक्यूल करते हुए, वो कहती हैं कि यस हियर इज ए मैन। मल्लिकार्जुन खड़गे, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, अच्छे बढ़िया नेता हैं, उनसे कोई विवाद नहीं उनके नाम पर भी, उनका नाम लेती है विच इज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ द मीटिंग। उसके बाद केजरीवाल जी खड़े होते हैं, जो खड़े होके कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। व्हाट इज दिस? इज दिस नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी? इज दिस नॉट द पार्ट ऑफ थर्ड रेट काइंड ऑफ इंट्रिंग्स एंड मैनिपुलेशन? ऐसा पर कभी इतनी बड़ी पर ये किसकी इंट्रीग और मैनिपुलेशन है? आपने ममता और केजरीवाल का नाम दिया, लेकिन आपने दोष तो कांग्रेस को दिया है। यू हैव सेड कांग्रेस वांटेड दैट पोस्ट फॉर इटसेल्फ। सो देन किसकी मैनिपुलेशन है? रात भर लोगों से संपर्क किया गया और इसको मैनिपुलेट करने के लिए विभिन्न घटक दलों से बातचीत की गई और तब ये नाम रखा। लेकिन थैंक्स टू शरद पवार, थैंक्स टू करुणानिधि, स्टालिन, थैंक्स टू अखिलेश यादव, किसी ने भी इस मूव को सपोर्ट नहीं किया। और जब नहीं किया तो ये खड़गे जी ने खुद ही कहा कि ठीक है छोड़िए भाई, रहने दीजिए, मुझको नहीं होना है। तो इस तरह की जब आप जो हैं विपक्ष की एकता कर रहे हैं भाजपा से मुकाबला करने के लिए, या कांग्रेस पार्टी का, उस कांग्रेस पार्टी का जिसके हरियाणा 10 में से 10 बीजेपी, राजस्थान 25 में से 25 बीजेपी, सहयोगी पार्टी को एक सीट देनी मंजूर नहीं, लेकिन बीजेपी को सारी की सारी सीट देनी मंजूर है। मध्य प्रदेश 1 सब बीजेपी, छत्तीसगढ़ 2 सब बीजेपी, कर्नाटका 2 सब बीजेपी। अब इधर आ जाइए, उत्तर प्रदेश 1 सीट 20 चाहिए, बिहार सीट 1 चाहिए, वहां पे 10, ममता दीदी के यहाँ सीट 2 चाहिए 8, अपना ये महाराष्ट्र सीट 1 चाहिए 24। तो ये तो भाई जैसे डिस्प्रपोर्शनेट एसेट है उनके, ऐसी डिस्प्रपोर्शनेट डिमांड हो गई है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने कहा थर्ड रेट इंट्रीग एंड मैनिपुलेशन। मुंबई में तय हो चुका था कि कोई फेस नहीं रहेगा, आफ्टर पोल्स इस पे डिसीजन होगा। ममता और केजरीवाल ने प्रपोज किया, खरगे जी ने खुद ही मना कर दिया, बाकी रीजनल लीडर्स ने उस सिचुएशन संभाल ली। लेकिन अब ये डिटेल्स निकल के आ रही हैं, आपने भी कहीं कहीं शेयर की हैं कुछ कुछ, थोड़ा जरा अगर विस्तार से बताएं कि जो 13 जनवरी की मीटिंग होती है, जो वर्चुअल मीटिंग है, उसमें नीतीश कुमार की बात, नाराज होकर जल्दी छोड़ के चले जाते हैं मीटिंग, राहुल गांधी से नाराज रहते हैं, कन्वीनर की बात होती है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, आप ये पहले कह चुके हैं, और राहुल गांधी वहां कहते हैं हम कंसल्ट करके आपको वापस बताएंगे कि आप कन्वीनर बन सकते हैं या नहीं। या ये किस हद तक सच है और एग्जैक्टली क्या हुआ, बताइए। उस आदमी के लिए क्या हो सकता है जो एक दिन में 2-2 स्टेट गया हो? पहले वो लखनऊ गए कन्विंस करने के लिए अखिलेश यादव की कि कांग्रेस पार्टी के बगैर एकता नहीं हो सकती है। 2 घंटे बाद ही जहाज लेकर के गई ममता दीदी के पास कि अधीर रंजन चौधरी के व्यवहार स्वभाव पर मत जाइए। अधीर रंजन, क्या एकता हो सकती है बरखा जी? अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं
कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और उसी के साथ एकता कर रहे हैं। एक तो इतने कॉन्ट्रडिक्शन थे, थैंक्स टू नीतीश कुमार, उसने काफी रिजोल्व किए। आर्टिकल 356 के सोशलिस्ट खिलाफ है। एसआर बुमई कांड के बाद हम लोग इस राय के हैं, चाहे सरकार दिल्ली में किसी की हो, आर्टिकल 356 का यूज नहीं होना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी, देयर लीडर ऑफ द अपोजिशन, लोकसभा डिमांड कर रहे हैं कि ममता की सरकार बर्खास्त करो। ये कौन सी अपोजिशन यूनिटी है? पर ये ऐसी तो अपोजिशन कन्वीनर को लेके एग्जैक्टली क्या हुआ जब फाइनली बात छिड़ी नीतीश जी को कन्वीनर बनाने के लिए और राहुल गांधी ने कहा कि रिपोर्टेडली कि हम आपको वील कम बैक ऑन दिस, आपने कहा ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन लगी उनको, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। नीतीश कुमार अपोजिशन यूनिटी के कन्वीनर थे, ही वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द अपोजिशन यूनिटी। जब हम लोगों ने पटना में राहुल गांधी के बराबर में केजरीवाल को बैठाया, क्या ये बरखा जी आश्चर्यजनक नहीं था? केजरीवाल का राजीव गांधी के बराबर, राहुल गांधी के बराबर में बैठना आश्चर्य नहीं है? ममता दीदी का अधीर रंजन चौधरी के बराबर में बैठना आश्चर्यजनक नहीं है? और कैसी कैसी तिकड़ में मैं बीच में आ रहा हूं। आप जो हैं समाजवादी पार्टी फाउंडर है इंडिया गठबंधन की, आप बात कर रहे हैं मायावती जी से, मैं बात करने के खिलाफ नहीं, लेकिन अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस में लीजिए। तो इतनी इंट्रिंग्स और मैनिपुलेशन हुई। अब नीतीश कुमार जैसा आदमी जिस पर ना तो एक करप्शन का केस है, ना डायनेस्टिक सक्सेशन का कोई मामला है, ना कोई और खराब चीज है, गुड गवर्नेंस को लेके 3 बार उनको बेस्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब मिला है। आप कह रहे जरा सलाह मशवरा कर लें, ममता दीदी हैं और लोग हैं, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। अरे भाई, जब हमने आपके साथ इन लोगों को बैठाया था तो आपसे तो कोई बात करने को तैयार नहीं था। और ये होमवर्क करना है तो आप पर्दे के पीछे कीजिए। एक जो वेटरन सोशलिस्ट लीडर है नीतीश कुमार, जिसके 72-73 सालों में से 2-3 साल तो जेल में गुजरे हैं, आप उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो पब्लिकली कि हम आपके लिए एक्सेप्टेबिलिटी बनाने पे लगे हुए हैं। अनफ वाज अनफ, बिल्कुल ठीक आपने कहा, वो टर्निंग पॉइंट था और हम इस राय के हो गए कि इनकी नीयत और मंशा ठीक नहीं है, जितना जल्दी इनसे छुटकारा मिले तो अच्छा। इससे राहुल गांधी के साथ क्या बात हुई, इसमें आप राहुल गांधी को किस हद तक रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं? मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदरणीय खड़गे जी को और राहुल जी को एड्रेस किया कि प्लीज इंटरवीन कीजिए। यात्रा से ज्यादा जरूरी अपोजिशन यूनिटी की सीटों की तालमेल और इनमें जो है कोऑर्डिनेशन बैठाने का है। मेरे बयान में आपको दिखा दूं, तारीख भी दिखा दूंगा, लेकिन वो अपनी यात्रा में लगे हुए थे। अब यात्रा, और राहुल गांधी जी ने कैटेगरिकली कहा है कि ममता जी से और लोगों से बातचीत करके देन वी विल लेट यू नो। ये ह्यूमिलेटिंग। कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग लीडर और 50-55 इयर्स एक्सपीरियंस इस तरह के माहौल में नहीं रह सकता। So you confirm that जब कन्वीनर की बात उठी नीतीश जी को बनाने के लिए तो राहुल गांधी ने उनको कहा इसी मीटिंग में that I will get back to you after consultations, ये बात आप कंफर्म कर रहे हैं? दूसरा,